सुप्रीम कोर्टाचे वकील भूपेंद्र भारद्वाज यांनी आता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड यामध्ये उडी घेतलेली आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की लॉरेन्स बिश्नोई यांनी गुजरातमध्ये बसून महाराष्ट्रामध्ये बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केलं, त्याचा मी समर्थन न करता विरोध करतोय. लॉरेन्स बिश्नोई सारख्या व्यक्तीला घाबरण्याची काहीही गरज नाहीये. नेमकं सुप्रीम कोर्टाचे वकील भूपेंद्र भारद्वाज बाबा सिद्दीकी हत्याकांड याच्यावर काय बोललेत पाहूयात. दूसरी बात आती है लॉरेन्स बिश्नोई की. इसके बारे में मेरे से पहले भी चर्चा हुई है मीडिया पर. उसके लिए उसे अभी ये तो पता नहीं कि दिन निकलता कैसे, सूरज निकलता किधर से और सूरज छिपता किधर से. कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ. बाबा सिद्दीकी को उसने करा दिया, सलमान खान के ऊपर फायरिंग करा रहा है या किसी के ऊपर भी वो कुछ भी करा रहा है. जब वो इतना बड़ा डॉन अपने आप को कहलवाना पसंद करता है तो चूड़ियां पहनकर वहाँ अहमदाबाद में गुजरात के अंदर क्यों बैठा है वो? वहां से बाहर निकले ना. बाहर निकलना उसके बस की नहीं है. बैठकर वहां से अटखेलियां खेल रहा है, सामने आके खड़ा होना. अगर कहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी नजर में डॉन वॉन कुछ नहीं है. खाना खा के पागल गली के कुत्तों से बदतर इनकी नस्लें हैं, इनको ना अकल है और ये सिर्फ खुश है कि हम जिंदा हैं. ये इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है. ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है. समाज का कल्याण होगा और आने वाला कल भारत की जो भी युवा पीढ़ी है उसका बेहतर होगा. अदरवाइज ये नशे से, आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से या किसी भी तरीके से आने वाली यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश कर उसको खात्मे की ओर लेकर जा रहे हैं. देखिए, दिन दहाड़े चाहे वो मिस्टर बाबा सिद्दीकी हो, चाहे वो मिस्टर सलमान खान हो, चाहे वो मैं कहता हूँ A to Z 1 to 100 कोई भी पर्सनैलिटी है. लॉ एंड ऑर्डर किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर इसलिए है कि आप उसको अपने ऊपर सबसे पहले एप्लीकेबल कीजिए, फिर दूसरे से उम्मीद कीजिए कि वो भी अपने ऊपर एप्लीकेबल करके आपसे बात करे. इन सबके ब्रेन वॉश है. ये सब जो भी हो रहा है ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक्टिविटी हो रही है, जिसका के ना तो कोई मजहब है, ना सोच है, ना विचार है. ये सिर्फ ब्रेन वॉश कर यंग चेक पर्सनैलिटी, जो यंग चेक एक युवा जनरेशन है जो देश के हित में काम में लगना चाहिए, जिसकी पावर को ये उस पावर का दुरुपयोग कर चाहे वो सोर्स फोर्स मनी किसी भी तरीके से उसको मिसगाइड कर और उनको गुड फेथ में लेकर इस तरीके के घटिया क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करा रहे हैं और अपने आप खुश हो रहे हैं बैठकर कि हम कुछ हैं. ना ये कल कुछ थे, ना आज कुछ है, ना कभी आने वाले कल में कुछ होंगे. इनका सिर्फ अंत ही होना एक पूरे संसार का कल्याण का रास्ता है. देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में डर को बहुत पहले देख लिया था और मौत ये कड़वा सच है, मुझे आनी है, उससे मुझे भय नहीं लगता. तो ऐसे गैंगस्टरों से ना तो मुझे इस बात की दहशत है कि ये क्या करेंगे, ना इस बात की कभी चिंता होगी कि मुझे मरवाने का प्लान बनवाएंगे. इनकी हैसियत जितनी घटिया से घटिया है, उससे ज्यादा इनकी सोच घटिया है. ये जो मैक्सिमम कर सकते हो उसके लिए मैं शहर तैयार हूँ और इनको इनका आईना इनकी असली औकात का देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. इनको पता नहीं भारत भूमि सूरवीरों की भूमि है और इस भूमि पर ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे क्रियाकलाप और इस तरह के इतिहास लिखे हैं जिनको कभी कोई मिटा नहीं सकता है. मिस्टर सलमान खान अपने में एक एक्टर है, अपनी उनकी पर्सनैलिटी है. उन्होंने अपने आप को, एक छोटी सी बात है कि अगर कोई कहने लगे कि जी मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कहने से नहीं होता है. उसके लिए इंसान को बहुत अपना गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ उससे होनेस्ट बनना पड़ता है, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर इस तरह की पर्सनैलिटीज बनती हैं. और इस तरह की पर्सनैलिटीज को कोई भी, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, मुझे फिल्मों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फिल्मों की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, बट सलमान खान ने
प्रैक्टिस की है, अपने गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ से होनेस्ट होते हुए अपने आप को एक स्टैंड बाय पोजीशन में लेकर गए हैं, तो इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ इस तरह करना गलत है।